अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 6 के सबक नंबर 5 की पढ़ाई करेंगे, जिसका उन्वान है हम एक हैं। हम एक हैं एक कौमी नज़म है, ऐसी नज़म जिसमें मुल्क और कौम के साथ मोहब्बत का इजहार किया जाए, कौमी नज़म कहलाती है। जमीलुद्दीन आली ने इसे लिखा है। पहले इसके ख़ास अल्फाज देखते हैं। गगन, आसमान, जानबाज, जान की बाजी लगाने वाला, राही, मुसाफिर, मुश्तरका, सांझी, मुश्तरका, धारे, पानी का बहाव। अब हम इसकी रीडिंग करते हैं और मुख्तसर तशरीह। इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। सांझी अपनी खुशियाँ और गम, एक हैं, हम एक हैं। इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। पाकिस्तान हमारा प्यारा वतन है। इस मुल्क का सबज़ हलाली परचम हमारी इज़्ज़त और वक़ार की अलामत है। यही सबज़ परचम, इसी परचम के नीचे हम सब मुत्तहिद हैं। हमें किसी भी किस्म का कोई भी झगड़ा नहीं है। हमारी खुशियाँ और गम एक हैं। हम बिल्कुल भी आपस में नहीं लड़ते। हम अपने भाइयों की खुशियों से खुश होते हैं और दूसरों के दुखों में शरीक होते हैं, क्योंकि हम सब पाकिस्तानी आपस में भाई भाई हैं और पाकिस्तान के कौमी परचम के साए में एक मुत्तहिद कौम है। एक चमन के फूल हैं सारे, एक गगन के तारे, एक समंदर में गिरते हैं सब दरियाओं के धारे। जुदा जुदा है लहरें सरगम, एक हैं हम एक हैं। इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। शायर कहते हैं कि हमारी मिसाल एक बाग की तरह है। हम एक ही बाग के फूल हैं। हमारा रंग मुख्तलिफ ही क्यों ना हो, हम एक ही आसमान के तारे हैं। सारे दरियाओं का बहाव एक ही समंदर की तरफ है। सब दरिया इकट्ठे होकर एक समंदर में जाकर गिरते हैं। अगरचे इन दरियाओं की लहरें अलग अलग हैं, मगर इनका मरकज़ एक ही है। हमें ज़रा भी इख्तलाफ नहीं है। इस झंडे के तले हम सब एक हैं, मुत्तहिद हैं। एक ही कश्ती के हैं मुसाफिर, एक मंजिल के राही। अपनी आन पे मिटने वाले हम जांबाज सिपाही। बंद मुट्ठी की सूरत बाहम एक हैं, हम एक हैं। इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। शायर कहता है कि हम सब पाकिस्तानी एक ही कश्ती के सवार हैं। हमारा मकसद, हमारा नज़रिया एक है। हम सब एक ही मंजिल की तरफ रवां दवां हैं। हम वो बहादुर सिपाही हैं जो अपने वतन की इज़्ज़त पर अपनी जान कुर्बान करने से दरेग नहीं करते। हमारी मिसाल एक बंद मुट्ठी की तरह है। जब सब उंगलियां इकट्ठी हो जाएं तो वो एक मुक्के की हैसियत इख्तियार कर लेती हैं। हम सब लोग यकजा हैं, हमारे दरमियान में ज़रा भी इख्तलाफ नहीं है। इस झंडे के नीचे हम सब पाकिस्तानी एक हैं, मुत्तहिद हैं। पाक वतन की इज़्ज़त हमको अपनी जान से प्यारी, अपनी शान है इसके दम से ये है आन हमारी। अपने वतन के फूल और शबनम एक हैं, हम एक हैं। इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। शायर कहता है कि हमें अपने प्यारे वतन की इज़्ज़त अज़ीज़ है और अपनी रूह से ज़्यादा भी अज़ीज़ है। इसके लिए हम अपनी जान का नजराना पेश कर सकते हैं और इसमें किसी भी किस्म का दरेग नहीं करेंगे। हमारे वतन की इज़्ज़त से ही हमारी शान व शौकत बरकरार है। ये वतन हमारे लिए इज़्ज़त और वक़ार का बाइस है। हमारे वतन के फूल और इन पर गिरने वाली शबनम के मोती सब एक हैं, सब इकट्ठे हैं। इस झंडे के साए के नीचे हम सब एक कौम हैं। सांझी अपनी खुशियाँ और गम, एक हैं, हम एक हैं। इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। जब सब मुसलमान आपस में भाई भाई हैं, हमारी खुशियाँ और गम एक दूसरे से मुंसलिक हैं। जब किसी एक को तकलीफ़ होती है तो सारे उसकी तकलीफ़ में शरीक होते हैं, दूसरा भी उस तकलीफ़ से
غم زدہ ہو جاتا ہے۔ مسلمان بھائیوں کی مثال ایک جسم کی طرح ہے، اگر جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہو تو پورا جسم تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہم دوسرے کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتے ہیں اور دوسرے کی خوشی کو اپنی خوشی۔ پاکستان کے سبز ہلالی پرچم کے نیچے ہم سب متحد ہیں، ہمارے درمیان میں کوئی بھی اختلاف نہیں ہے، ہم ایک ہیں اور ہم ایک رہیں گے۔ مشق میں سوال جواب ہے۔ شاعر نے کون سی دو چیزوں کو سانجھا قرار دیا ہے؟ شاعر نے خوشی اور غم کو سانجھا قرار دیا ہے۔ بند مٹھی سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ جس طرح مٹھی بند کرنے سے پانچوں انگلیاں متحد ہو جاتی ہیں، اسی طرح ہم سب لوگ بھی متحد ہیں، ہم میں کوئی بھی اختلاف نہیں ہے۔ پاک وطن کی عزت کتنی پیاری ہے؟ پاک وطن کی عزت ہمیں اپنی جان سے بھی زیادہ پیاری ہے۔ مناسب الفاظ لگا کر مصرعے مکمل کریں۔ اپنی آن پہ مٹنے والے ہم ڈیش سپاہی جان باز، اس ڈیش کے سائے تلے ہم ایک ہیں پرچم۔ باقی بھی آپ اسی طرح مصرعے مکمل کریں گے۔ نیکسٹ کثیر الانتخابی سوالات ہیں، ان کو پڑھ کے آپ حل کریں گے۔ ہم کس کے سائے تلے ایک ہیں؟ آسمان، بادل، اسلام، پرچم، پرچم۔ اسی طرح آپ درست جواب کا انتخاب کریں گے ان میں سے۔ ایک ہی کشتی کے ہم مسافر، ایک منزل کے راہی، اپنی آن پہ مٹنے والے ہم جاں باز سپاہی۔ اس شعر میں ایک ہی کشتی کے مسافر، ایک منزل کے راہی اور جاں باز سپاہی سے کیا مراد ہے؟ ایک ہی کشتی کے مسافر سے مراد ہے کہ ہمارا مقصد اور ہمارا نظریہ ایک ہی ہے، ہم سب ایک ہیں، ہم میں کوئی بھی اختلاف نہیں ہے۔ درج ذیل الفاظ کے مترادف لکھیں۔ پرچم جھنڈا، سانجھی مشترکہ، چمن باغ، گگن آسمان، راہی مسافر، جانباز جانثار، آن شان۔ درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں۔ خوشی غمی، پھول کانٹا، سارے تھوڑے، عزت ذلت، تلے اوپر، سایہ دھوپ۔ درج ذیل الفاظ کا تلفظ اعراب کی مدد سے واضح کریں۔ اعراب میں نے لگا دیے ہیں، ان کو پڑھ دیتی ہوں۔ جان باز، عزت، منزل، سپاہی، چمن۔ کالم ہیں، ان کو آپ ملائیں گے۔ ایسا مصرع جو نظم کے ہر بند کے آخر پر دہرایا جائے اسے ٹیپ کا مصرع کہتے ہیں۔ اس نظم میں کون سا مصرع ٹیپ کا ہے؟ اس نظم میں ٹیپ کا مصرع، اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں۔ درج ذیل الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کریں، ان کے آپ جملے بنائیں گے۔ دھارے، شبنم، آن تذکیر و تانیث ہے۔ جنس کے لحاظ سے اسم کی دو اقسام ہیں، مذکر اور مؤنث۔ اس لیے جملہ بناتے ہوئے ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے جو اسم مذکر ہوگا اس کے ساتھ جو فعل استعمال ہوگا وہ بھی مذکر ہی ہوگا، اور جو اسم مؤنث ہوگا اس کا فعل بھی مؤنث ہوگا۔ جیسا کہ میں نے اخبار پڑھا، اسم اخبار مذکر ہے تو اس لیے اس کا فعل بھی مذکر ہی ہوگا۔ اگر ہم کہیں کہ میں نے اخبار پڑھی تو یہ غلط ہو جائے گا۔ ہم نے روٹی کھائی، یہ روٹی مؤنث ہے اس لیے اس کا فعل بھی مؤنث ہی ہوگا۔ درج ذیل جملوں کو درست کر کے لکھیں۔ یہ کس کی قلم ہے؟ اسلم نے نئی قمیص پہنی، ہم نے ہاکی کھیلا، یہ میز کس نے بنائی؟ تھینک یو۔